सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले बहुत बेसिक से बहुत कॉमन से मेडिकल लैंग्वेज में यूज होने वाले टर्म्स के बारे में। आप में से कई लोग कई बार बहुत सिंपल टेस्ट कराते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका पल्स रेट और साथ ही साथ आपका सीटी स्कैन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, क्या रेंज होती है, किस रेंज से ज़्यादा होने पे हमें ये समझना चाहिए कि पेशेंट सीरियस है और उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना है। तो इन्हीं सब के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टैप कर लें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेकर आती रहती हूँ। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इन कुछ सिंपल टेस्ट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर यानी जिस प्रेशर से, जिस दबाव से हमारा ब्लड, हमारा जो खून है वो हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल्स उनमें बह रहा है, तो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक प्रेशर लगाता है, इसे ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक ब्लड प्रेशर सामान्य तौर पे, यानी जिसे हम नॉर्मल रेंज बोलते हैं, उसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है सिस्टोलिक, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाली जो रेंज होती है, जो मार्किंग आती है, वो सिस्टोलिक कहलाती है और नीचे वाली रेंज या मार्किंग जो है वो डायस्टोलिक कहलाती है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 यानी 120/80, 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इसमें जो 120 का रेंज है ये आपका सिस्टोलिक कहलाता है और इसके नीचे 80 वाला जो रेंज है ये डायस्टोलिक कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यदि इससे ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा हो जाए, +-10, यानी अगर 110 ब्लड प्रेशर आ रहा है तो भी हम इसे नॉर्मल कंसीडर करते हैं, 110/70 हो जाता है तो भी हम इसे नॉर्मल मानते हैं, इसे लो नहीं मानते हैं। अभी इसी जगह ये 130/85-90 तक हो जाए तो भी हम इसे नॉर्मल मानते हैं। बात कर लेते हैं यदि ये ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर अगर 140/90 हो जाए तो इसे हम थोड़ा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानेंगे। ये एजिंग की वजह से भी हो सकता है, जैसे अबव 40 ईयर आपकी एज हो जाती है तो एजिंग एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो 140/90 ब्लड प्रेशर को हम बढ़ा हुआ मानेंगे। लेकिन यदि ये ब्लड प्रेशर बढ़ के 150 या 160 हो जा रहा है तो इसे, ये ऊपर का सिस्टोलिक बता रही हूँ, प्लस बटे में 100 मान लें। तो अगर 150/100, 150/90 या 160/90 या 160/100 ऐसा ब्लड प्रेशर आपका आ रहा है तो इसे हम सीवियर हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं और इस कंडीशन में हमें मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ आपसे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। यदि आपका ब्लड प्रेशर 90 हो गया है, 90 नीचे पे 60 आ रहा है, तो आपको इस कंडीशन में भी पेशेंट को हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर 90 से भी कम आ रहा है और नीचे वाला और कम हो रहा है, जैसे 80 हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है, तो हमें तुरंत मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर भी सेहत के लिए उतना ही नुकसानदायक होता है जितना हाई ब्लड प्रेशर से कॉम्प्लिकेशन आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आपके ऑक्सीजन लेवल के बारे में। ऑक्सीजन लेवल जिसे हम O2 सैचुरेशन बोलते हैं, जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर से भी जांच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कितना लेवल होना चाहिए। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 98, 99, 100 दिखा रहा है, यानी 95 से 100 के बीच दिखा रहा है, तो इसे आप एक बहुत अच्छा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मानेंगे, यानी पेशेंट एकदम ओके है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यदि पेशेंट का लेवल आ रहा है 90 से 93 या 95 तक, तो भी हम इसे ओके मानेंगे, तो भी हम इसे बहुत कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन यदि ये ऑक्सीजन लेवल 90 से कम, यानी 80 से 90 के बीच आ रहा है, 80 से 89 के बीच आ रहा है, तो हम इसे कम मानेंगे, बहुत कम मानेंगे और पेशेंट को, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी बॉडी में कम हो रहा है, जिसका कोई स्पेसिफिक कॉज हो सकता है और उससे उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
कभी कभी अगर आपका ये जो है 85, 86 ऐसा दिखा रहा है तो भी हमें पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अगर ये सैचुरेशन लेवल और कम दिखाने लगता है तो हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आपकी पल्स रेट के बारे में। पल्स रेट जब हम कभी ऐसे हाथ से यहाँ से नाड़ी कहना चाहिए नापते हैं तो हमें आप अगर फील करेंगे, थोड़े साउंड्स आप ऑफ करिए, उसके बाद यहाँ पर अगर आप हाथ लगाकर आप सुनते हैं तो आपको एक प्रेशर एग्जर्ट एक फील होता है, सुनाई पड़ता है, ये पल्स रेट होती है। इसके लिए आप पल्स ऑक्सीमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसे आपको फिंगर में इंसर्ट करके देखते हैं। नॉर्मल पल्स रेट जो होती है वो 72 to 80 होती है, यानी 72 से 80। पल्स रेट क्या होता है? हमारा दिल प्रति मिनट जितनी बार धड़कता है इस धड़कन को हम पल्स रेट बोलते हैं। तो ये जो प्रति मिनट दिल धड़कता है ये अमूमन 72 से 75 बार धड़कता है। 72 से 80 तक के लेवल को हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यदि ये लेवल 80 से 90 तक जा रहा है तो इसे हम बढ़ी हुई पल्स रेट मानते हैं, जो कई बार बुखार की कंडीशन में या अदर हार्ट प्रॉब्लम्स की कंडीशन में बढ़ सकता है। 90 से 100 बढ़ने पे इसे हम सीवियर प्रॉब्लम मानेंगे और हमें पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट कंडीशन है आपकी एक चेस्ट के बारे में। आपने सुना होगा चेस्ट सीटी स्कैन। ये जो चेस्ट सीटी स्कैन होता है ये बहुत कॉमनली करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो आपके 2 लंग्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट लंग में 3 लोब होते हैं, एक आपका सुपीरियर, दूसरा मिडिल और तीसरा इन्फीरियर। लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। अब ये जो लोब्स हैं यानी जो हमने लंग्स को डिवाइड किया पार्ट में, हर पार्ट को हम 5 नंबर देते हैं। तो राइट लंग में 3 पार्ट हो गए और लेफ्ट लंग में 2 पार्ट हो गए, तो 3 5 नंबर दीजिए, तो 5 10 15, इधर आ जाइए 5 20 और 25 यानी टोटल 25। तो हमने 5 करके मार्किंग दी है तो टोटल 25 हो गया। अब यदि किसी लंग का कोई हिस्सा खराब है तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि कितना प्रतिशत हिस्सा खराब है। जैसे कि आप मान लीजिए डैमेज हो गया है लंग्स, तो यहाँ पे मार्किंग दी जाती है कि 5 में से 3 पार्ट खराब हो गया, तो 5 आउट ऑफ 3 यहाँ पे लिखा रहेगा कि यानी कि 3 पार्ट खराब हो गया है। तो अब हम मार्किंग करेंगे जैसे कि, तो इसमें भी कैटेगरी दी हुई है जैसे कि 0 से 8। यदि 0 से 8% आपका लंग खराब है तो ये मैनेजेबल कंडीशन होती है, मेडिसिन से मैनेज हो जाती है, आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लंग्स के इन्फेक्शन को डिनोट करता है। अगर 9 से 18 है यानी मॉडरेट, यानी थोड़ा सा आपका इन्फेक्शन बढ़ गया है, ये भी मैनेजेबल कंडीशन है। लेकिन यदि 18 से ज़्यादा आपका ये परसेंटेज बढ़ चुका है तो पेशेंट बहुत सीरियस होता है, उसे हमें आईसीयू में एडमिट करना चाहिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अब लंग्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया, तो ये लंग्स के डैमेज को डिनोट करता है। ये बहुत ही कॉमन करवाने वाली इन्वेस्टिगेशंस है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेती हूँ इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। ब्लड प्रेशर नापने के लिए आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट आता है। अगर आप घर में रखना चाहते हो तो डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल है। इसका हमने ऑलरेडी वीडियो भी चैनल पे अपलोड किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे देती हूँ। डिजिटल बीपी मॉनिटर भी आप अपने घर पे रख सकते हैं। और अगर आप मैनुअल कराते हैं तो स्पिग्नोमेनोमीटर की हेल्प से और आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर के लिए भी पल्स ऑक्सीमीटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप उससे आपका ऑक्सीजन लेवल और पल्स सैचुरेशन लेवल आप दोनों ही चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैंने बताया यहाँ पे सीटी स्कैन, जिसके लिए आपको पैथोलॉजी जाना पड़ता है, जिसके लिए आपका वहाँ पे हाई रेजोनेंस कंप्यूटर टोमेटोग्राफी करवाई जाती है, जिससे आपको चेस्ट के इन्फेक्शन का पता चलता है। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो श्री होम्यो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इसी तरह की कोई और नॉलेज चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।